अस्सलाम वालेकुम। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। शहर की सब बातों के साथ मैं हूँ माहिन सैयद और सबसे पहले एक नज़र सिटी हेडलाइंस पर। जिन्ना अस्पताल में लेजर एक्सीलरेटर मशीन 17 बरस से खराब। नई मशीन की खरीदारी का मंसूबा भी सर्दखाने की नजर। जबकि लेडी वेलिंगटन अस्पताल का अरसा दराज से खराब जनरेटर महकमा सेहत की बजाय अंजुमन बहबूद मरीजा ने ठीक करवा दिया। बोगीवाल रोड सिंहपुरा में आरसीसी सड़क की तामीर शुरू। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक का कहना है कि वजीर आला 14 अगस्त को सड़क के पहले फेज का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया का कोट लखपत मंडी खाली कराने के लिए ऑपरेशन। आड़तियों की मुजाहमत पर पुलिस का शदीद लाठीचार्ज। 148 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर का कहना है कि अमले पर तशद्दुद करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। लाहौर पुलिस का हमजा शहबाज को मजीद एलीट फोर्स देने से इनकार। हमजा शहबाज ने एलीट फोर्स का मोहम्मद अकरम नामी एहलकार मांगा था। लारी अड्डा से मल्टीनेशनल ब्रांड्स की पैकिंग में जाली मोबाइल फरोख्त करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। सैकड़ों डब्बे और मशीन बरामद। मेयो अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस इमरजेंसी वार्ड के बाहर से चोरी। ड्राइवर मुअत्तल। तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। गुर्दों की खरीदो फरोख्त के केस में यूरोपियन बाशिंदा भी गिरफ्तार। अदालती हुक्म के बावजूद शहर की किसी जेल ने रखने से इनकार कर दिया। जबकि घिनौने कारोबार में मुलविस 2 डॉक्टर समेत 7 मुलजिम जेल भिजवा दिए गए। CIA कैंट पुलिस ने मंशियात स्मगल करने वाले 4 मुलजिम पकड़ लिए। 86 किलोग्राम चर्स बरामद। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के बाहर माल रोड पर मोटरसाइकिलों की पार्किंग के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी अकबर खान की रिहाइशगाह पर इजलास। आजाद कश्मीर के LA 30 और 37 में इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अंडर 19 टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। दिन भर शहर का मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहा। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज मौसम ऐसा ही रहने की नवीद सुना दी। और लाहौर में हुआ न्यू टैलेंट की प्रमोशन के लिए म्यूजिकल फैशन शो। नौआमूज मॉडल्स ने की रैंप पर कैटवॉक। और अब खबरें तफसील के साथ। जिन्ना अस्पताल में कैंसर के मरीजों के इलाज मुआलजा के लिए नज़वाहिद लेजर एक्सीलरेटर मशीन को खराब हुए 17 बरस बीत गए। नई मशीन की खरीदारी का 4 बरस कबल तश्कील दिया गया मंसूबा भी महकमा सेहत ने सर्दखाने की नज़र कर दिया। जिन्ना अस्पताल के शोबा रेडियोथेरापी में 1993 में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए लेजर एक्सीलरेटर मशीन नस्ब की गई, जो तंजीब के 1 बरस बाद ही 1994 में खराब हो गई और उसको ठीक नहीं कराया जा सका। लेजर एक्सीलरेटर की खराबी के बाद 2007 में नई मशीन की खरीदारी का मंसूबा तश्कील दिया गया और 15 करोड़ रुपए की फंड्स मुख्तस कर दिए गए। ताहम नई लेजर एक्सीलरेटर मशीन के लिए कंपनियों की कम से कम पेशकश 48 करोड़ रुपए वसूल हुई। मशीन की खरीदारी का मंसूबा खटाई में पड़ गया है, जिसके बाद मतलूबा फंड्स फ्राहम करने की बजाय महकमा सेहत ने इस मंसूबे को ही सर्दखाने की नज़र कर दिया है। एसोसिएट प्रोफेसर रेडियोथेरापी डॉक्टर कैप्टन मुबशर अली का कहना है कि लेजर एक्सीलरेटर मशीन की खरीदारी के लिए हुकूमत से एक मरतबा फिर इस्तदा की जा रही है। TMA गुलबर्ग ने आड़तियों की शदीद मुज़ाहमत के बावजूद कोट लखपत सब्जी मंडी खाली करा ली। आड़तियों के एहतजाज और तोड़ फोड़ के बायस इलाका मैदान जंग बना रहा। पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत पर 148 अफराद को हिरासत में ले लिया। मज़ीद तफसीलात इमरान यूनुस की इस रिपोर्ट में। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया ने पुलिस के हमरा कोट लखपत फ्रूट व सब्जी मंडी की कानाकाछा मुंतकली के लिए सुबह सवेरे ऑपरेशन किया। ऑपरेशन शुरू होते ही आड़ती और मंडी मुलाजमीन मुश्तल हो गए।
सैकड़ों अफराद ने टायर जलाकर मेन फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दिया। मुश्तल अफराद ने टाउन इंतजामिया और पुलिस मुलाजमीन को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। गाड़ियों के शीशे तोड़े गए और एक सरकारी गाड़ी को आग लगा दी गई। आड़तियों का मौक़िफ़ है कि कानाकाछा में बनाई जाने वाली मंडी में बुनियादी सहूलतें मौजूद नहीं, सहूलतों की फराहमी तक वो मुंतकिल नहीं होंगे। मंडी को चोरों के इलाके में लेके जा रहे हैं, हम वहाँ पर नहीं जाने देंगे। वहाँ पर सामान उतारें, सुबह मिले ना, गरीब आवाम मारी जाए, मजदूर मारे जाएं। ये जड़ी मंडी है ना, बड़ी पुरानी मंडी है। ये कहते अगे मंडी च बना दी चले जाओ, वो मंडी च बड़ी छोटी मंडी बनी है, लाखों लोग इतने कारोबार करते हैं, उत्थे हज़ारों लोग कारोबार नहीं कर सकते। वहाँ पे ना पानी है, ना सड़कें हैं, ना सीवरेज, कोई चीज़ नहीं है, खाली छत बना दिए, ना कोई दुकान है, ना कोई चीज़ नहीं है। चोरों का इलाका है, रात को आप सौदा उतारे, सुबह आपको नहीं मिलेगा। मुजाहिरीन के शदीद रद्द अमल पर इंतजामिया ने पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग की। 3 घंटे की भरपूर मज़ाहमत के बाद पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में कामयाब हो गई और रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। टाउन इंतजामिया का कहना है कि कानाकाछा मंडी को नए तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया है और मुजाहरा करने वाले अफराद आड़ती नहीं बल्कि मंडी में रेडी लगाने वाले हैं। रेडी वाले थे जो रेडियाँ इधर लगाते हैं, उनका बेसिकली आज प्रोटेस्ट था, क्योंकि असल जो दुकानदार हैं वो तो मोस्टली शिफ्ट हो चुके हैं, बाकी इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग है। तो जो मेन रेडी वाले थे उनका ये प्रोटेस्ट था, उसी पे उन्होंने वो किया है। फिर अकॉर्डिंगली पुलिस ने रेसिप्रोकेट किया, तो अभी इंशाल्लाह मामला सेटल हो गया। पुलिस ने कार्य सरकार में मदाखलत पर 148 मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया, जिसके बाद टाउन इंतजामिया ने आर्जी दुकानों को भी मसमार करना शुरू कर दिया। कैमरामैन वाजिद अली के साथ इमरान यूनस, सिटी 42 कोट लखपत मंडी। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक का कहना है कि कोट लखपत सब्जी मंडी में चंद मफाद परस्त लोगों ने कानून हाथ में लिया, जिसके बाद सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा और आम शहरी जख्मी हो गए। कमिश्नर लाहौर जवाद रफीक मलिक ने कोट लखपत सब्जी मंडी की मुंतकली पर इंतजामिया का मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए अपने दफ्तर में DCO अहद खान चीमा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें MPA रमज़ान सदीक भट्टी, ज़िला इंतजामिया और ताजर नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने गाड़ियों पर पथराव और हमले को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले भत्ता माफिया को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आड़तियों को 100 कनाल की बजाय 1045 कनाल अराजी पर कानाकाछा में मंडी बनाकर दी जाएगी, जिसकी ज़मीन खरीदने पर 75 करोड़ रुपए लागत आई है। जवाद रफीक मलिक ने कहा कि नई मंडी में 126 आड़तियों को अलॉटमेंट भी दी गई है, क्योंकि कोट लखपत सब्जी मंडी की मुंतकली का फैसला 2010 में करके कारोबार को डी नोटिफाइड कर दिया गया था। ताहम यहाँ अब तक गैर कानूनी तौर पर कारोबार किया जा रहा था। DCO ने बताया कि सरकारी इमलाक और अहलकारों पर हमले में मुलव्वस 148 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बोगीवाल रोड सिंहपुरा में RCC सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक का कहना है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ 14 अगस्त को सड़क के पहले फेज का इफ्तिताह करेंगे। तफसीलात दुरे नायाब की इस रिपोर्ट में। अरकान असम्बली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज ने बोगीवाल सिंहपुरा में RCC रोड के तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौके पर FWO, नेस्पाक, LDA, लेस्को, सुई गैस और वासा के अफसरान समेत इलाका के मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर FWO कर्नल जावेद इकबाल ने अरकान असम्बली को बताया कि 3.5 किलोमीटर तवील सड़क के पहले फेज में सीवरेज का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि RCC रोड का काम तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि चौक शवाला पर ड्रेन बनाने के साथ लैंड एक्विजिशन के मामलात भी तय किए जा रहे हैं। इस मौके पर अरकान असम्बली ने सिटी 42 को बताया कि बोगीवाल रोड की तामीर का तखमीना 70 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि ये सड़क शुमाली लाहौर के मकीनों के लिए वज़ीर आला की जानिब से यादगार तोहफा होगी। ये पिछले 2-3 साल से सड़क चल रही थी, मगर अब जो फाइनल FWO को हमने अक्टूबर में इसका ठेका दिया 28 करोड़ रुपए का, सिर्फ ये ऊपर रोड के काम का। इसके अलावा ये करीबन 70 करोड़ रुपए कॉस्ट कर चुकी है और ये हम समझते हैं कि ये कोई रकम नहीं है जितनी आबादी को इसने अफादा देना है, जैसे सहूलियात करनी है। यहाँ लोगों के जनाजे ले जाने बहुत मुश्किल से, गड्ढे थे यहाँ 5-5, 7-7 फुट के। तो ये चीफ़ मिनिस्टर साहब का बहुत बड़ा तोहफ़ा नॉर्दर्न लाहौर के लिए। अल्लाह का शुक्र है जब हम स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि ये काम हमारा, आपने देखा होगा स्लैब का शुरू हो गया और जिससे पहले मलिक साहब ने बताया कि 14 अगस्त को इंशाल्लाह फर्स्ट पोर्शन जो हमारा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और बाकी इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को जब हमने कमिटमेंट की थी आपके प्रोग्राम बैठ के आपके साथ, इंशाल्लाह 30 अक्टूबर को पूरा रोड इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। इसमें लाइटिंग भी होगी, फुटपाथ भी होगा बाकी, और ये इंशाल्लाह मॉडल रोड होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर FWO कर्नल जावेद इकबाल का कहना है कि ये मंसूबा उनके इदारे के लिए एक चैलेंज था जिसे बखूबी निपटा जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट और LDA ने मैं दोबारा कहा कि वी शुड अंडरटेक दिस बोगीवाल रोड। तो लेट मी टेल यू दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट सो फार एग्जीक्यूटेड बाय अस।
क्योंकि ये भी क्लासिकल रिहेबिलिटेशन का था। ये रोड 3-4 दफ़ा पहले बन चुकी है, बट इट वाज डैमेज्ड ड्यू टू वेरियस टेक्निकल रीजंस। तो इसको हमने इस तरह डिज़ाइन करवाया नेस्पाक से और LDA से कि इंशाल्लाह इट विल बी अ लॉन्ग लाइफ रोड इंशाल्लाह। अरकान असम्बली का कहना है कि बोगीवाल रोड GT रोड को रिंग रोड से मिलाती है, जबकि वज़ीर आला ने रिंग रोड पर करोल घाटी गांव की जानिब अंडरपास बनाने की मंजूरी भी दे रखी है, जिससे उन पसमानदा इलाकों में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ दुर्रा नायाब, सिटी 42, बोगीवाल रोड, सिंहपुरा। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के बाहर माल रोड पर 150 से ज़ायद मोटरसाइकिलों की पार्किंग के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस में फ़ाइन आर्ट्स के दाखिले जारी हैं। इस ज़मन में दाखिला फॉर्म लेने के लिए आने वालों को ओल्ड कैंपस के अंदर पार्किंग की जगह न होने के बायस अपनी मोटरसाइकिलें यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी करना पड़ी, जिसके बायस माल रोड से गुजरने वाली ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई, जबकि इस दौरान एक एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रही। इस मौका पर ट्रैफिक पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए मोटरसाइकिलों का चालान करके लिफ्टर के जरिए थाना अनारकली पहुँचा दी, जबकि दाखिला फॉर्म लेकर बाहर निकलने वाले अपनी मोटरसाइकिलें ना पाकर परेशान दिखाई दिए। ऑलरेडी हम कह रहे हैं इनको ये ले जाएं, जैसे नहीं आ रहे जो मालकान, उनकी हम जो बाइक्स हैं वो हम इधर से उठाएंगे और इनको प्रॉपर बंद करके फाइन, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इनको इंशाल्लाह मुतलका थानों में, सेक्टर्स में, जैसे हमें जो करीबी नज़दीक पड़ेगा, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है, तो फिर हम उनको टिकट देंगे। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी अकबर खान की रिहाइशगाह पर आज़ाद कश्मीर के हल्का LA30 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए तंजीमी इजलास मुनाकिद किया गया। इस बारे में देखते हैं सिटी 42 के नुमाइंदे आमिर डार की ये रिपोर्ट। मुस्लिम टाउन में अकबर खान की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास की सदारत समीना खालिद घुरकी ने की, जबकि अकबर खान LA37 के उम्मीदवार दीवान महियुद्दीन, LA30 के उम्मीदवार सरदार मकसूदुज़्ज़मान, जफ़र मसूद भट्टी, राना अशर निसार, जरका भट्ट, इफ़त भट्ट और हाफिज इखलाक समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद ब्रीफिंग में इम्तियाज़ सफदर वड़ाइच और समीला खान ने भी शिरकत की। इम्तियाज़ सफदर वड़ाइच का कहना था कि पीपल्स पार्टी शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन चाहती है और अगर पंजाब हुकूमत समझती है कि 26 जून की तारीख दोहराई जाएगी तो ये उसकी गलत फहमी है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर और पाकिस्तान पीपल पार्टी के टिकट होल्डर्स, पाकिस्तान पीपल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, यूथ, PSF, पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये एक समुंदर है जिसके आगे वो नहीं ठहर सकेंगे। समीना खालिद घुरकी का कहना था कि जम्मू की सीट LA30 के लिए इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं और इस सिलसिले में तमाम ओहदेदारों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। बहुत सारी हम लोग इसके लिए मीटिंग्स कर चुके हैं और अपनी तैयारी कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह हमने उस दिन इलेक्शन के लिए अपने लोगों को टाइम से पहले वहाँ पहुँचाना भी है। मकसूदुज़्ज़मान का कहना था कि उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ लाहौर से किया है और वो चाहते हैं कि पंजाब ख़ास तौर पर लाहौर में इलेक्शन रेंजर्स की मौजूदगी में हों। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ आमिर डार, सिटी 42। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम के दौरान उनके उस्ताद डॉक्टर AR खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कहना है कि उनके उस्ताद के हाथ से लिखा हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट आज भी उनके पास महफूज है। डिफेंस में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की रिहाइशगाह पर उनके उस्ताद मिलने आए तो वज़ीर आज़म ने बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया। डॉक्टर AR खान की बेगम और बेटी भी उनके हमरा थी। मुलाकात में डॉक्टर AR खान ने बताया कि उन्हें फ़ख्र है कि उनकी तालिब इल्म आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने अपनी यादें ताज़ा करते हुए बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी क्लास में बहुत खुश लिबास और दोस्ताना रवैया रखने वाले तालिब इल्म थे। वज़ीर आज़म ने इस मौका पर कहा कि उन्होंने डॉक्टर AR खान को लिखा हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट आज भी संभाल रखा है, जिसमें दर्ज है कि वो एक मुनज़्ज़म तालिब इल्म हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि उस्ताद कौम के मुस्तकबिल के मुआमार होते हैं और कौम की किरदार साजी के हवाले से उनका बड़ा किरदार है। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई तर्जुमान मोहम्मद अकरम चौधरी ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में अवाम को अशय खुरोनोश में रिलीफ फ्राहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए लाहौर के आड़तियों पर तशद्दुद किया। मुस्लिम लीग हाउस में पार्टी वर्करों से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद अकरम चौधरी ने कहा कि सीनियर वफाकी वजीर चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर रमज़ान में अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए रमज़ान पैकेज मुरतब किया जा रहा है, जिसमें 2 अरब से ज़ायद की सब्सिडी दी जाएगी। लाहौर के ताजिरों के लिए लम्हा फ़िक्र यह है कि मुर्गे के गोश्त की कीमत हुक्मरानों की रिहाइशगाह पर मुकर्रर की जाती है। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42।
अली पाक पिंडी राजपूता यूनियन काउंसिल 131 में एक भी ट्यूबवेल नहीं है, जिससे रिहायशियों को पानी की फराहमी में दरपेश मसाइल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब रुकन पंजाब असम्बली रमज़ान सदीक भट्टी ने इलाके में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए तामीराती काम का इफ्तिताह किया है। तफसीलात उमर असलम की इस रिपोर्ट में। अली पार्क पिंडी राजपूता में ट्यूबवेल की तनसीब के लिए समाजी शख्सियात खतीजा हसन और हाजी नज़ीर ने 9 लाख रुपए मालियत की जगह फराहम की है। ट्यूबवेल के तामीराती काम के इफ्तिताह के मौके पर मिठा भट्ट, सगीर अवान, अशरफ डोगर, गोशी भट्ट, मोहम्मद इमरान, जावेद इकबाल समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुन भी मौजूद थे। रमज़ान सदीक भट्टी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली पार्क में ट्यूबवेल की तनसीब से इलाके को पानी की कमी का दरपेश मसला हल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल की तनसीब का काम 2 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 1 करोड़ रुपया लागत आ रही है और 60-60 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये काम मुकम्मल होकर और ये ट्यूबवेल जो है चल जाएगा। मैं यहाँ पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस आबादी के लिए उन्होंने ट्यूबवेल मंजूर किया, और साथ ही साथ मैं यहाँ के जो हमारे हाजी नज़ीर साहब हैं उनका और हमारी बहन खतीजा हसन है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा डालते हुए तकरीबन 9 लाख रुपए की जगह जो है अवाम की फलाह के लिए डोनेट की है। अली पार्क पिंडी राजपूता के रिहायशियों ने ट्यूबवेल के तामीराती काम के इफ्तिताह के मौके पर खुशी का इजहार किया। ताहम उन्होंने शिकवा किया कि पानी जैसी बुनियादी सहूलत की फरहमी के लिए भी मुंतखब नुमाइंदे ताखीर का मुजाहरा करते हैं। पानी जो आता है वो भी आधी रात को लोग उठ के भरते हैं, डब्बे उठाए हुए हैं, बाल्टियाँ उठाई हुई हैं, सारा कुछ जो है ना ये हमारे मसले मसाइल हैं। मसला साढ़े इस अलावा जो खराब पानी है, नाकस पानी है, गंदा पानी मिक्स होया है, उन्होंने महकमा जरा दुरुस्त करे, बीमारी जी साढ़े इलाके चो खत्म हो जाए। बच्चे जो पेट की बीमारी नाल जो ना काफ़ी बीमार है इलाके के। पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लाहौर की इस यूनियन कौंसिल में अभी तक ट्यूबवेल का ना होना हैरानगी का बायस है। लोगों के मसाइल का हल मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। अगर इनके मसाइल का बर वक्त अजाला कर दिया जाए तो अवाम की शिकायत में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है। कैमरामैन कामरान खान के साथ उमर असलम, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मज़ीद अहम खबरें, उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। जिना अस्पताल में लेजर एक्सीलेटर मशीन 17 बरस से खराब, नई मशीन की खरीदारी का मंसूबा भी सरखाने की नजर। जबकि लेडी वेलिंगटन अस्पताल का अरसा दराज से खराब जनरेटर महकमा सेहत की बजाय अंजुमन बहबूदे मरीजा ने ठीक करवा दिया। बोगीवाल रोड सिंहपुरा में RCC सड़क का इफ्तिताह हो गया। रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक का कहना है कि वजीर आला 14 अगस्त को सड़क के पहले फेज का इफ्तिताह करेंगे। इंतजामिया का कोट लखपत मंडी खाली कराने के लिए ऑपरेशन, आड़तियों की मुजाहमत पर पुलिस का शदीद लाठीचार्ज, 148 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर का कहना है कि अमले पर तशद्दुद करने वालों को मुआफ नहीं करेंगे। MP रमजान सदीक भट्टी का कहना है कि नई सब्जी मंडी के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक यूसुफ घुड़की का कहना है कि कोट लखपत मंडी के मामले की वजह वजीर आला की मॉडल टाउन रिहाइश में मुंतकली है। लाहौर पुलिस का हमजा शहबाज को मजीद एलीट फोर्स देने से इनकार, जबकि MPA ख्वाजा इमरान नजीर के मुताबिक हमजा शहबाज ने ना ही कोई एहलकार मांगा ना ही इनकार हुआ। लारी अड्डा से मल्टीनेशनल ब्रांड की पैकिंग में जाली मोबाइल फरोख्त करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार, सैकड़ों डब्बे और मशीन बरामद। मेयो अस्पताल की सरकारी एम्बुलेंस इमरजेंसी वार्ड के बाहर से चोरी, ड्राइवर मुअत्तल, तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम। गुर्दों की खरीदो फरोख्त के केस में यूरोपियन बाशिंदा भी गिरफ्तार, अदालती हुक्म के बावजूद शहर की किसी अदालत ने रखने से इनकार कर दिया। जबकि घिनौने कारोबार में मुलविस 2 डॉक्टर समेत 7 मुलजिम जेल भिजवा दिए गए। CIA कैंट पुलिस ने मंशियात स्मगल करने वाले 4 मुलजिम पकड़ लिए, 86 किलोग्राम चर्स बरामद। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के बाहर माल रोड पर मोटरसाइकिलों की पार्किंग के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी अकबर खान की रिहाइशगाह पर इजलास, आजाद कश्मीर के LA 30 और 37 में इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया गया।
पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अंडर 19 टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए। दिन भर शहर का मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहा। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज मौसम ऐसा ही रहने की नवीद सुना दी। तेरे इश्क पे मर जावा। लाहौर में हुआ न्यू टैलेंट की प्रमोशन के लिए म्यूजिकल फैशन शो। नौआमूज मॉडल्स ने की रैंप पर कैटवॉक। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। और अब सिटी अदालत। बगैर लाइसेंस कारोबार करने वाले लाहौर के 70 मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ चालान अदालत में पेश कर दिए गए हैं। चेयरमैन ड्रग कोर्ट की अदालत में गैर मयारी अद्वियात फरोख्त करने और बगैर लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने वाले 70 मेडिकल स्टोर मालिकान के खिलाफ चालान पेश कर दिए गए हैं। अदालत ने स्टोर मालिकान को 25 जुलाई को हाजिरी के लिए तलब कर लिया, जबकि एक मेडिकल स्टोर के मालिक मोहम्मद इशफाक को 7 रोज के लिए जेल भी भिजवा दिया गया है। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने बैंक ऑफ पंजाब के मरकजी मुलजिम हिमेश खान के जुडिशल रिमांड में 19 जुलाई तक तोसी करते हुए जेल इंतजामिया को हिमेश खान का मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया है। कुर्दों की खरीदो फरोख्त के केस में एक यूरोपियन बाशिंदे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद शहर की किसी भी जेल ने उसे रखने से इनकार कर दिया है। मुलजिम पुलिस के लिए दर्दे सर बन गया है, उसे कहाँ रखा जाए। 1 जुलाई को शुमाली छावनी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गुर्दों की पैवंदकारी करने वाले प्राइवेट क्लिनिक पर छापा मारकर इस घिनौने कारोबार में मुलविस 7 अफराद को गिरफ्तार किया था, जबकि इस केस के मरकजी मुलजिम मेयो हस्पताल के डॉक्टर इमरान और जनरल हस्पताल के डॉक्टर सनाउल्लाह को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस ने इस क्लिनिक में पैवंदकारी कराने के लिए आने वाले होलैंड के बाशिंदे अब्दुल्ला हर्लिन को भी कानूनी माहिरीन के मशवरे के बाद मुलजिम करार देकर गिरफ्तार कर लिया है। पीर की सुबह उसको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उसे कैंप जेल भिजवाने की हिदायत कर दी। ताहम कैंप जेल इंतजामिया ने उसे गैर मुल्की होने की वजह से सेंट्रल जेल भिजवाने की हिदायत की, लेकिन सेंट्रल जेल इंतजामिया ने भी यूरोपियन बाशिंदे को लेने से इनकार कर दिया है और पुलिस को तहरीरी तौर पर कहा है कि उसे जनरल अस्पताल में दाखिल करवा दिया जाए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम अब्दुल्ला हर्लिन को जनरल अस्पताल दाखिल करवा दिया है, जहां उसके डायलिसिस किए गए। और जराइम की दुनिया पर एक नजर सिटी क्राइम में। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा शुमारियात में तलबा ग्रोह के दरमियान तसादुम और फायरिंग से एक तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक शोबा शुमारियात में शाम की क्लासेस जारी थीं जब एक तालिब इल्म ने आकर अहमद राठौड़ पर हमला किया और क्लासरूम के शीशे और कुर्सियां तोड़ डाली। एनी शाहिदीन का कहना है कि अहमद राठौड़ और तुलबा ग्रुप के दरमियान सुबह ही हाथापाई हुई थी, ताहम मामला सुलझा लिया गया था। उधर बाटापुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर तारिक बाजवा जान बहक और उसका जवां साला बेटा शदीद जख्मी हो गया। जरा के मुताबिक तारिक बाजवा अपने बेटे आदिल बाजवा को FC कॉलेज यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहा था कि रास्ते में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने उसकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में तारिक बाजवा मौका पर जान बहक, जबकि आदिल बाजवा जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तारिक बाजवा थाना फर्रुखाबाद में तैनात था, जबकि मकतूल ने 2 शादियां भी कर रखी थीं। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। और अब सिटी तालीम। फेडरल बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करने वाली आर्मी पब्लिक स्कूल आजम गैरिसन फॉर गर्ल्स की तालबा अरूमा माजिद के एजाज़ में स्कूल इंतजामिया की तरफ से इस्तकबालिया दिया गया। मज़ीद तफसीलात आमरा इब्रार की इस रिपोर्ट में।
अरोमा माजिद ने फेडरल बोर्ड की 10वीं के इम्तहानात में पूरे मुल्क में पहली पोजीशन हासिल करके न सिर्फ अपने शहर बल्कि अपने इदारे का नाम भी रोशन किया है। इसकी इस शानदार कामयाबी पर आर्मी पब्लिक स्कूल आजम गैरिजन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद तारिक मसूद ने इस्तकबालिया दिया, जिसमें स्कूल की वाइस प्रिंसिपल तहमीना जाफरी, लाहौर गैरिजन एजुकेशन सिस्टम की एकेडमिक डायरेक्टर शैला रशीद, स्कूल असातिज़ा और अरूमा के वालिदैन ने शिरकत की। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक मसूद ने कहा कि अरूमा की कामयाबी तमाम तलबा के लिए मिसाल है और उसने अपने असातिज़ा के सर फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। उसने मिसाल कायम की अच्छे रिज़ल्ट से और नतीजतन बाकी स्कूल्स भी जो हैं हमारे वो कोशिश कर रहे हैं कि आज़म गैरिजन को अगर बीट ना कर सकें तो इसके साथ शामिल हो सकें। तो नतीजतन हमारे इस वक्त तमाम स्कूल्स का GPA एग्रीगेट GPA वो 5 से ऊपर है, जो कि आप जब अभी कोई सर्वे करेंगी तो आपको पता चलेगा कि 5 का GPA किसी भी स्कूल के लेने के लिए एक बहुत ही बड़ा कारनामा है। Really proud of her performance. Really she makes us proud all. And one thing I want to say that आज़म गैरिजन जो है इसने एक ऐसे एग्जांपल सेट की है बाकी स्कूल्स के लिए। ऑल्दो कि बाकी हमारे स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आज़म गैरिजन ने ऐसी मिसाल कायम की है, एक बच्चों में एक सेंस ऑफ कंपटीशन दिया है। अरोमा के वालिदैन ने अपनी बेटी की कामयाबी का क्रेडिट उसके असातिज़ा को दिया और कहा कि अरोमा ने ट्यूशन और अकेडमी के बगैर ये कामयाबी हासिल की है। यकीनन इसमें असातिज़ा की मेहनत का हाथ है। असातिज़ा ने उनके साथ बहुत कोऑपरेटिव किया है और ये सब उनके असातिज़ा की और अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आज मेरी बेटी इस मुकाम पे पहुंची है और इतना बड़ा उसको ऑनर्स मिला है। और ये है कि उसने अपनी स्टडीज़ को डेली के डेली जो होमवर्क था उसे करती थी, इसके अलावा स्टडी में तकरीबन वो 3-4 आवर्स टाइम देती थी। सारी की सारी इनकी टीचर्स की मेहनत है। आज़म गैरिजन की टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से इन्हें कोचिंग करती रही हैं। इनकी कोचिंग का एक तरीका ही अलग है, हर जो ये पढ़ाती हैं वो उसका टेस्ट ले लेती हैं साथ साथ। आर्मी पब्लिक स्कूल की 245 तालिबात में से 80% ने A+ ग्रेड हासिल किया और असातिज़ा को अपनी होनहार तालिबात पर फ़ख्र है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसकी मेहनत, टीचर्स की, पेरेंट्स का कोऑपरेशन सब भी इसमें काउंट करता है। बहुत अच्छी, बहुत हम्बल, बहुत पोलाइट और बहुत पढ़ने वाली, कीनली पढ़ने वाली बच्ची थी और क्लास में कभी से मुझे कोई तंग नहीं किया किसी भी हवाले से, किसी भी मामले में, और हर दिल अजीज़ बच्ची थी माशाल्लाह। हाउस कैप्टन रही है क्लास की। स्टेज पे आके आपके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का रेशो थोड़ा कम होना चाहिए, पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री को एक यूज़फुल यूथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं आज़म गैरिजन के अलावा किसी और स्कूल में होती तो शायद मेरी ये पोजीशन कभी भी ना आती। कहते हैं अगर इरादा पुख्ता हो तो मंजिल मिल ही जाती है। आर्मी पब्लिक स्कूल की अरोमा माजिद इसकी ताबिंदा मिसाल हैं। आज़म गैरिजन की अरोमा माजिद ने फेडरल बोर्ड में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल करके ये साबित कर दिया है कि बगैर ट्यूशन पढ़े भी कामयाबी से हमकिनार हुआ जा सकता है, जो कि आने वाले तुलबा के लिए एक रोशन मिसाल है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ आमरा इब्रार, सिटी 42, आर्मी स्कूल एंड कॉलेजेस, लाहौर कैंट। सेहत आमा से मुतालिक खबरें आप जान सकेंगे सीरीज सेहत में। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में अरसा दराज से खराब पड़ा जनरेटर अंजुमन बहबूद मरीज़ा ने ठीक करवा दिया। बिजली की खुदकार तहसील को बरकरार रखने के लिए नया पैनल भी नस्ब कर दिया गया है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में 280 kVA का जनरेटर अरसा दराज से खराब पड़ा था, जिसे फंड्स न होने के बायस ठीक नहीं करवाया जा सका। अंजुमन बहबूद मरीज़ा की जानिब से 3 लाख रुपए की लागत से जनरेटर को ठीक करा दिया गया है, ताकि बिजली की खुदकार तरसील के लिए 6 लाख रुपए की लागत से नया पैनल भी नस्ब कर दिया गया है। अंजुमन बहबूद मरीज़ा के सदर मियाँ वक्कार का कहना है कि मरीजों को सहूलियात फ्राहम करने के लिए अतिये से जनरेटर ठीक करवाया है और ATS पैनल भी नया खरीदा गया है, ताकि बिजली की बिला तातुल तरसील को यकीनी बनाया जा सके। ये 280 kV का जनरेटर है और पिछले कई सालों से ये ख़राब पड़ा हुआ था। अस्पताल इंतज़ामिया ने हमें रिक्वेस्ट की तो हमने जनरेटर ठीक कराने में तकरीबन 3 लाख रुपए हमारा खर्च हुआ है। जनरेटर ठीक कराने के दौरान ही ओवरलोड होने की वजह से मेन ATS पैनल जो सप्लाई देता है पूरे हॉस्पिटल को, वो उड़ गया था और अस्पताल इंतज़ामिया ने हमसे रिक्वेस्ट की तो तकरीबन 6 लाख रुपए से हम ATS ऑटोमेटिक पैनल जो है ना उसकी तनसीब करवा रहे हैं।
सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला अभी जारी है। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में क्या हो रहा है जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। इंजी क्रिकेट एकेडमी ने 2020 मैच में मुस्लिम क्लब को 41 रन से शिकस्त दे दी है। इकबाल पार्क में खेले जाने वाले मैच में इंजी एकेडमी ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 191 रन स्कोर किए, जिसके जवाब में मुस्लिम क्लब 150 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उधर लतीफ बट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में क्राउन क्लब ने यंगस्टर को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मिंटो पार्क क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में यंगस्टर क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए 121 रन बनाए। जवाब में क्राउन क्लब ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया, जिसमें इमरान मलिक 52 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। दूसरी तरफ पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अंडर 19 टीम के ट्रायल्स मुकम्मल हो गए हैं। वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले ट्रायल्स में 200 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसी तरह लाहौर रीजन अंडर 23 क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल्स भी मुकम्मल हो गए हैं। LCC क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले ट्रायल्स में लाहौर रीजन के 87 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से LCCA के नामजद चीफ सेलेक्टर फारूक जमान, अजमत राना, तलत मिर्जा और सऊद खान ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लिया। फारूक जमान का कहना है कि अच्छे खिलाड़ी रोजगार की तलाश में डिपार्टमेंट्स की टीमों में चले गए हैं, तहां मजीद खिलाड़ियों के लिए ट्रायल्स का इनेकाद किया गया है। आज लाहौर समेत दुनिया भर में आबादी का दिन मनाया गया। माहिरीन का कहना है कि शायद पैदाइश कंट्रोल ना की गई तो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। आबादी के आलमी दिन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मियां मोहम्मद अमजद फारूक की ज़ेर सदारत गुलबर्ग 3 में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ताहिर अहमद सदीकी, डॉक्टर नायला अल्ताफ, डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर इस्मत बशीर, अनीसुर रहमान और अरशद खान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मुल्क को महदूद वसाइल के साथ लामहदूद मसाइल का सामना है। आबादी की शरह इसी तरह बढ़ती रही तो हर शख्स के लिए सेहत, तालीम और रोजगार समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। उधर कार्ल्टन टावर होटल में रेड क्रिसेंट सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए रज़ाकारों के लिए तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम भी किया गया। वर्कशॉप में पंजाब रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद सलीम और अहमद अब्दुल समी समेत डॉक्टर्स और रज़ाकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। और अब सिटी बिजनेस। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पर दाल, चना, सफ़ेद चना, काला चना और खजूर की कीमत में इजाफा, जबकि दाल, मूंग, माश और दाल मसूर की कीमतों में कमी कर दी गई है। नई रेट लिस्ट के मुताबिक दाल चना की कीमत 9 रुपये इजाफे से 73 रुपये किलो हो गई है। इसी तरह सफ़ेद चना 11 रुपये इजाफे के बाद 135, काला चना 8 रुपये इजाफे के बाद 68 रुपये, जबकि खजूर 11 रुपये इजाफे से 60 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। दूसरी तरफ दाल मसूर 5 रुपये कमी के साथ 80 रुपये, मसूर सालम 3 रुपये कमी के बाद 72 रुपये, दाल मूंग धुली 6 रुपये कमी में 132 रुपये और दाल मूंग छिलका 6 रुपये कमी के बाद 123 रुपये फ़ी किलो हो गई है। दाल मूंग सालम 5 रुपये कमी के बाद 115 रुपये, दाल माश धुली 6 रुपये कमी से 123 रुपये और दाल माश सालम 5 रुपये कमी के बाद 115 रुपये फ़ी किलो हो गई है। उधर ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो इजाफा, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 81 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच गई है। हालिया इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 213 रुपये, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत 143 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। और अब सिटी बच्चे। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में स्पेशल बच्चों को खेल ही खेल में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में गर्मा तातिलात के दौरान बच्चे खेल कूद के साथ इंडोर सरगर्मियों में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। इस मकसद के लिए खसूसी बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर गेम्स, पेंटिंग और वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके सिखाए जा रहे हैं। तरबियती वर्कशॉप में 25 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की और खेल खेल में महारतें सीखीं। वर्कशॉप की इंस्ट्रक्टर सुमेरा याकूब के मुताबिक हमनसाबी सरगर्मियों के हौसला अफजा नताइज बरामद हुए हैं।
सिर्फ 2 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ 2।